नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, अभी अभी एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है सैनिक स्कूल की तरफ से। सैनिक स्कूल में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, जिसकी मैं सारी डिटेल्स वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहाँ पर जाकर के दोस्तों आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो सैनिक स्कूल नालंदा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। आर्ट मास्टर, इसके अलावा बैंड मास्टर, जनरल एम्प्लॉयज़ और वार्ड बॉयज़, ये 4 वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी ऑफर की जा रही है दोस्तों। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो आर्ट मास्टर के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, बैंड मास्टर के लिए भी 1 वैकेंसी निकाली गई है, जनरल एम्प्लॉयज़ के लिए 12 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं और वार्ड बॉयज़ की बात की जाए तो उनके लिए 3 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में बॉटम में जाना होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वहाँ पर डेट दी हुई है 21 मई 2020 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है और ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल हाल फिलहाल में इसे जारी किया गया है। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वैसे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है, स्टिल www.sainikschoolnalanda.pih.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप इससे आगे की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री के कैंडिडेट्स फाइन आर्ट्स से आर्ट मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। अगर आप बैंड मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बैंड या फिर ड्रम में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए AEC ट्रेनिंग द्वारा। और इसके अलावा मेन फोकस जो है हमारा इस वीडियो का वो जनरल एम्प्लॉयज़ और वार्ड बॉयज़ पर है। जनरल एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो 10th पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ डिज़ायरेबल कंडीशन में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के लिए भी बताया गया है, इसीलिए ITI कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर मौका है। इसके अलावा अगर आप वार्ड बॉयज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 10th पास रिक्वायरमेंट रखी गई है और इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि किस बोर्ड से आपको क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आप देश के किसी भी हिस्से से अगर आपने 10th की हुई है, बस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से होना चाहिए। तो अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक भर्ती से रिलेटेड बता दूं कि इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सपीरियंस है अपने फील्ड का, कंसर्न फील्ड का, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। ये चीज़ क्लियर कट तरीके से बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। अदर स्किल्स की बात की जाए तो नोटिफिकेशन में कहीं पर भी एसेंशियल कोई कंडीशन मेंशन नहीं की गई है। हालांकि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो जनरल एम्प्लॉयज़ की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल सकता है। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी दी जा रही है। आर्ट मास्टर की पोस्ट के लिए 48,000, बैंड मास्टर के लिए 31,000, जनरल एम्प्लॉयज़ के लिए 19,620 रुपये की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। इसके अलावा अगर आप वार्ड बॉयज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 19,620 रुपये की यहाँ पर भी सैलरी ऑफर की जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी कैंडिडेट्स मुझसे पूछते रहते हैं और यहाँ पर मैं अलग से उसको मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो सैलरी है ये क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो पैकेज ऑफर किया गया है वो काफ़ी क्लियर तरीके से फिगर को मेंशन कर दिया गया है, कोई TADA HRA अलग से मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि ये फाइनल सैलरी इन हैंड है। एज लिमिट आयु सीमा की बात करें तो 21 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है आर्ट मास्टर की पोस्ट के लिए। अगर आप बैंड मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम एज 21 साल रखी गई है और ये एज कैलकुलेट की जा रही है 5 जून 2020 से। इसके अलावा अगर आप जनरल एम्प्लॉयज़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर 18 से 50 साल एज लिमिट रखी गई है और 18 से 50 साल ही वार्ड बॉयज़ के लिए रखी गई है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो यहाँ पर आपको वॉक इन कंडक्ट किया जा रहा है 5 और 6 जून को। इस वॉक इन में आपको अपीयर होना है
अपने सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और बायोडाटा और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स की आप एक बार कंफर्म कर लें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक वैकेंसी में ही एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड की बात की जाए तो रिटर्न या फिर इंटरव्यू या फिर दोनों, कोई भी चीज़ मेथड अपनाया जा सकता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर निर्भर करता है कि कितनी एप्लीकेशंस आती हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, और उसी के आधार पर फाइनली डिसीजन लिया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो बड़ी जाहिर सी बात है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ रही है नालंदा बिहार की तरफ से, तो नालंदा बिहार ही जॉब लोकेशन रहने वाली है। जॉब नेचर के बारे में बता दूं दोस्तों कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। ये शुरुआत में ही सबसे ऊपर मेंशन किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि ये परमानेंट जॉब बिल्कुल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इस बात पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, वहाँ पर मैं स्पेशली आप सभी को बता देना चाहूँगा। इसके अलावा अदर स्टेट्स में अगर आप रहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल बिहार में रहते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कोई भी आवेदन शुल्क इन भर्तियों के लिए नहीं रखा गया है, सभी के लिए आवेदन निःशुल्क है, चाहे आप किसी भी राज्य से आते हैं। नोटिफिकेशन में इस चीज़ को लास्ट पैराग्राफ में क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है। लास्ट डेट की बात करें तो इसमें कोई लास्ट डेट नहीं है, आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको वॉक इन में अपीयर होना है। 5 जून 2020 और 6 जून 2020 को ये वॉक इन कंडक्ट किया जा रहा है। इस वॉक इन में आपको सिंपली सिर्फ अपीयर होना है। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर मास्टर्स के फाइनल ईयर में या फिर आप 10th का रिज़ल्ट अभी अवेटेड है, तो मैं बता देना चाहूँगा कि आप इसमें तभी अप्लाई करें अगर आपके पास डिग्री या फिर सर्टिफिकेट्स हैं। तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। ये भी डाउट बहुत सारे कैंडिडेट्स को रहता है कि क्या हम एक से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसीलिए इस बात का कोई यहाँ पर रिस्क भी नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर की बात करूं तो दोस्तों कहीं पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन नंबर मेंशन नहीं किया गया है। और जॉब रेटिंग की बात की जाए तो अच्छी जॉब है। सिर्फ और सिर्फ इस जॉब में एक प्रॉब्लम है, एक इशू है जो कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, और आजकल ये जो प्रचलन है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब्स का, ये बढ़ता जा रहा है, जो कि अपने आप में थोड़ा एक चिंता का विषय है। ओवरऑल अगर जॉब की बात की जाए तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जॉब में कोई भी समस्या नहीं है, और जो टाइम पीरियड होता है इसमें जॉब का वो भी अच्छा होता है। स्कूल टाइम होता है, स्कूल टाइम में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ओवरलोडेड कंडीशन में रहेंगे। 1-2 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाएगी, सुबह 8 बजे से आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। और सैनिक स्कूल है तो जो एनवायरनमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर के एक एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, जो सैनिक स्कूल या फिर केंद्रीय विद्यालयों का जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इस वक्त आपके पास इससे बेटर कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप सभी के काफ़ी मैसेजेस आए हैं 2 डिफरेंट इश्यूज़ पर मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा। सबसे पहली तो ये है कि कई सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि फ़ेक नोटिफिकेशंस को या फेक वैकेंसी की नोटिफिकेशंस को कैसे पहचाना जाए। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होती है वो अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये याद रखना है कि ऑफिशियल वेबसाइट भी नकली बनाई जा सकती है, तो उसका डोमेन चेक करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं कि वो डोमेन कितना पुराना है। तो अगर वो वेबसाइट काफ़ी पुरानी है, 5-6 साल 10 साल कम से कम हो चुके हैं उसको, और उसके द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी की जाती है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि वो नोटिफिकेशन असली है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो आता है वीकली सैटरडे को, उसमें कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो हमेशा ही रियल और असली वैकेंसी होती है, बिल्कुल ट्रस्टेड वैकेंसीज होती हैं, तो आप उस पर भी पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं।
दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में अंतर कैसे करें नोटिफिकेशन को देख करके। कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी होती है लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होती है, तो अंतर कैसे किया जाए। तो मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जो इसमें सैलरी होती है उसको CPC 7 लेवल 2 लेवल 3 5,200 से 20,200 आपको नज़र आ जाएगा। जो पैकेज को दिखाने का तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है। और प्राइवेट जॉब्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो जॉब होती हैं उसमें राउंड ऑफ कर करके सैलरी आपको दी जाती है, दिखाई जाती है 18,000 20,000 पर मंथ, इस टाइप से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखनी है। धन्यवाद।